आपको भी आज ये चाहिए कि अपने से ज्यादा सबको चतुर समझो, होशियार समझो और खुद को सबसे ज्यादा मूर्ख समझो, तब तो ये दुनिया चल सकती है। दूसरों को मूर्ख और खुद को चतुर समझा तो ये दुनिया नहीं चलेगी, तुम्हारी दुनिया यहीं रुक जाएगी। ऐसा महात्मा संतों ने लिखा भी है। हमारे एक बहुत बड़े संत हो गए जो भगवान को मूर्ति में नहीं मानते थे और बहुत विद्वान संत हैं वो, जिन्होंने अपनी बुद्धि से लाखों की संख्या में दोहा लिखे हैं। उनका नाम है कबीर। तो कबीर जी को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। कबीर जी ने अपनी विद्वता को दिखाते हुए कहा, कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं गया मुझसे बुरान कोय। बुरा जो देखन मैं गया बुरान मिलिया कोय। सब जग देखा छांड के मुझसे बुरान कोय। सारे ब्रह्मांड को, सारे जगत को मैंने निरख लिया, देख लिया, पर बुराई तो भाई सब मुझ में है। आवृते दृष्टेनाम कृतमूल पश्यताम रूपः कृतमूल अधिष्ठिताम रूपः कृतमूल जाताम प्रकृति ही रूपः कृतमूल भावांत प्रकृति रूपः। आंख बनवाने के बाद में डॉक्टर काला चश्मा लगा देता है। क्यों लगाता है? अच्छा, काला चश्मा लगाने क्या सूर्य भाग जाता है, धूप भाग जाती है? नहीं, सूर्य भी निकलता है, धूप भी निकलती है और शरीर पर धूप उतनी ही पड़ती है, लगती है जितना बिना चश्मा के लगती है। पर काले चश्मे के कारण सूर्य का रोशनी का आंख के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव होता नहीं है, इसलिए आंख की सुरक्षा हो जाती है। आप कभी काला चश्मा लगा करके सफेद रंग का धागा सुई में डालना, तो आपको देखना होगा कि आपका जो सफेद धागा है वो भी काला दिखेगा। सुई सफेद चांदी कलर की होती है, वो भी सफेद काली दिखेगी आपको। पर न धागा काला है न सुई काली है, पर दिखाई दोनों काले दे रहे हैं। कारण काला होने का क्या है वो आप समझ गए। काला होने का कारण है व्यक्ति की दृष्टि कैसी है, उस प्रकार से धागा दिखाई दे रहा है। आपकी कैसी दृष्टि है? आप किसी चीज को सुनते हो, उसका कैसे अर्थ निकालते हो? आप कोई चीज देखते हो, उसको कैसे अर्थ करते हो? आपने किसी से फोन पे बात की, वहां से कुछ आपको बताया, आपने सुना, फिर आपने उसका मतलब कैसे निकाला, ये आपके विचार, आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लीजिए किसी ने आपको किसी के बारे में बुरी बुरी बात बताई और आप भी उस आदमी को जानते हैं, और आपने फोन पर सुनी हुई बात को माना और अपने आप की दिनचर्या को पूरा बिगाड़ लिया, बातों को सुनकर वैसा ही कर लिया जैसी बातें। आपने अपनी लाइफ को खत्म करके, अपनी अच्छाई को, अपनी योग्यता को मिटा के, दो टके के दो तुच्छ लोग, बिगड़े हुए लोग, बिगड़ी बाणी, बिगड़ा शब्द सुनकर और खुद की महिमा को पूरा खत्म कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उसी प्रकार का सोच, उसी प्रकार का चिंतन आपके अंदर भी था। इसीलिए दूसरे की बात हमें प्यारी भी लगती है और सच भी लगती है। अगर हमारे अंदर विचारधारा अलग है, सोच अलग है, तो फिर हम दूसरे की उन तुच्छ बातों के ऊपर कभी रिएक्शन गलत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा चश्मा जो है
वो काला चश्मा नहीं था। हमारा जो चश्मा है वो आई साइड वीक का चश्मा है। कम दिखने के लिए जो चश्मा बनता है वो चश्मा सही सही दर्शन कराता है। अर्थात हमारी जो विचारधारा, हमारा जो सोच है, अगर वो वीक हो गई है, कमजोर पड़ गई है, उस कमजोर सोच को कैसे हम मजबूत और प्योर करें, उसके लिए जो चश्मा लगता है उस चश्मे का नाम है विवेक का चश्मा। जिनको विवेक होता है वो कभी अविवेकियों की बात को सुनते नहीं और उसका अर्थ नहीं निकालते। व्यर्थ की बात का अर्थ कभी हो सकता नहीं है। बात व्यर्थ की है और आप अर्थ निकाल रहे हैं सच्चा, तो आपका नुकसान है। सामने वाला चिंगारी डालकर गया, अब आपको जूझते रहना है उन बातों से। परेशानी आपको, नींद आपकी जाएगी, खाना आपका जाएगा, सुख और चैन आपका जाएगा, और आपके जीवन में नई नई तूफान खड़े होंगे जिनको खुद ही झेलना पड़ेगा। सामने वाला चला गया। बोलिए, आपने कभी किसी को चिलम जलाते देखा है? गांजे की चिलम, गांजे की चिलम हमेशा दूसरा आदमी जलाता है, पीने वाला चिलम को जलाता नहीं है। जो पीने वाला है वो चिलम को गांजा भर लेता है उसमें और उसको अपने मुंह पे लगा लेता है, सुट्टा मारता रहता है उसमें। सामने वाला एक आदमी उसमें माचिस की तिल्ली दिखाता है ऊपर से, और श्वास जब वो सुट्टा मारता है तो अग्नि को चिलम खींच लेती है अपनी ओर, और चिलम में भरा हुआ जो गांजा वांजा नशा है उसमें आग लग जाती है, धुआं आ जाता है। आग लगाने वाला साइड में चला गया, उसका कोई नुकसान नहीं है, और जो सुट्टा मार रहा है, जो सूत रहा है, उसका भयंकर नुकसान होने वाला है। तो जो कहने वाला है वो कह गया, आग लगा गया। यहां से या यहां से सुट्टा लगाने वाले व्यक्ति के जीवन में अब आग लगेगी, हलचल होगी, उसके जीवन में दुविधा पैदा होगी। वो मस्त खा रहे पी रहे, मौज कर रहे, और वो खुश हो रहे, तालियां बजा रहे, हंस रहे, क्योंकि उन्होंने एक आदमी अपने जैसा कर लिया। उन्हें अच्छा लग रहा है, हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। अरे उनको अच्छा लग रहा है और तेरा नाश हो रहा है, तेरा नुकसान हो रहा है। ये दुविधा से महाराज बचाओ। ये कैसे होगा? ये तो हम रोज कर रहे हैं सब लोग। हम किसी की बुराई सुनते हैं, तत्काल उसे बुरा मानने लगते हैं। ये तो हम रोज कर रहे हैं, तो कैसे होगा? तो कबीर जी का ये जो दोहा है, ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो फिर किसी की भी बात हमें परेशान नहीं कर सकती है, हमें दुविधा में नहीं डाल सकती, हमारे विश्वास को तोड़ नहीं सकती है। सब जग देखा छाण के, मुझसे बुरा न कोय। एक तो ये संत कह रहे हैं, और दूसरे संत क्या कह रहे हैं? दूसरे संत ये कह रहे हैं कि जब भी आपके मन में किसी को देखकर, यानी किसी के सुंदर घर को, किसी के सुंदर बेटी को, किसी के सुंदर बेटे को, किसी के सुंदर काया को, किसी की सुंदर विकास को, किसी की सुंदर उन्नति को, किसी के पद गौरव को देखकर आपको लालच पैदा होता है, उस स्थिति में दूसरे संत कह रहे हैं, उस पोजीशन में अपने से ज्यादा बड़ा, अपने से ज्यादा धनवान, अपने से ज्यादा सुंदर किसी को भी मत मानो। उस स्थिति में तुम्हारा कोई फिर नुकसान नहीं होगा। अगर आपने अपने से ज्यादा उनको मान लिया, ज्यादा उनको मान लिया, तो फिर आपका नुकसान होगा। दोनों ही संतों ने कही और दोनों सत्य हैं। परिस्थिति समय के अनुसार हमें अपने चिंतन को समझना होगा। सुंदरता क्या होती है? सुंदरता हमेशा विष का कारण बनती है।
आप किसी सुंदर व्यक्ति को देखकर मोहित होने लगते हैं, आकर्षित होते हैं और वो आपके जीवन में विष बन जाती है। आप किसी के पैसे को देखकर मोहित होते हैं, लालचित होते हैं, वो जीवन में विष बन जाता है। आप किसी के विकास को देखकर मोहित होते हैं, वो भी विष बन जाता है, क्योंकि वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है और तुम्हारा विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ भगवान के हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में काम, मेहनत है, पुरुषार्थ है, तुम्हारे हाथ में फल भी नहीं है, फल भगवान के हाथ में है। गीता के भगवान कृष्ण इसी बात को अर्जुन को समझाते हैं और अर्जुन इसी बात को सुन के खड़ा हो जाता युद्ध करने के लिए। अर्जुन को ऐसा लगता है कि मैं युद्ध करके क्या करूंगा सिवाय पाप के, ये तो सिर्फ पाप है। मैं अपने हिस्से बांटे के लिए घर वालों को मारूंगा, गुरुजी को मारूंगा, पिताजी को मारूंगा, दादाजी को मारूंगा, चचेरे भाइयों को मारूंगा, तो फिर मैं करूंगा क्या संपत्ति का? ये तो बुरी बात है। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फले सुख दाश्चन। तेरे हाथ में अर्जुन सिर्फ कर्म है, फल तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में सिर्फ कर्म है, परिणाम भी तेरे हाथ में नहीं है अर्जुन। इसीलिए तू इतना संकोच, इतना शोक, इतना कष्ट मत मान। कर्म का तू करता है और फल का भोगता तू है, पर फल तेरे हाथ में नहीं है, फल मेरे हाथ में है। कर्म का फल तुझे अवश्य मिलेगा, पर इस महाभारत के युद्ध में तुझे कर्म का फल नहीं मिलेगा। क्यों? मह्यम तत्तो दर्शिताम। ये महाभारत का जो युद्ध है, जिसे पांडव करना नहीं चाहते थे, ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं करवा रहा हूं। ये संसार में कर्म क्षेत्र में कोई भी कर्म स्वतंत्रता से व्यक्ति जीव करता भले ही है, पर उस कर्म को करवाने का भी मेरा ही श्रेय है। जन्मेन जन्म पुण्यानाम जन्मे पाप नश्यति, जन्मम पाप उदत्यानाम जन्मम विनश्यति पुण्य। कभी मैं पुण्यों का नाश करने के लिए पाप करवाता हूं और कभी पाप का नाश करने के लिए पुण्य करवाता हूं। और ये सब मुझे इसीलिए करवाना होता है क्योंकि जीव के संस्कारों का, जीव के कर्मों के जमा पूंजी फल के रूप में उनका नाश, उनका भोग जीव को ही करना है। मैं जीव के किसी कर्म का फल अपने पास नहीं रखता, इसलिए सब लीलाएं करनी पड़ती हैं। तो हम सभी भगवान के अधीन हैं और हम सब भगवान के अंश हैं। तो फिर हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? हमारी आंखों से कैसा दिखना चाहिए? हमारे विवेक से कैसा दिखना चाहिए, समझना चाहिए? मालिक नौकर को मूर्ख बना रहा है और मालिक से दूर होकर नौकर मालिक को मूर्ख बना रहा है। कमाल की बात। नौकर क्या कह रहे थे कि आज अगर बाजार की छुट्टी ना होती तो मैं 10 रुपए में 4 टीवी। अब बताओ क्या कहते हो रमेश? अगर आज सोमवार हो, संडे की जगह बाजार खुला हो एरेंडोल का, तो 10 रुपए में 4 टीवी आ सकती है? नहीं आ सकती। तो सामने कौन है? नौकर के सामने नौकर, यानी अपने जैसा।
तो उसके साथ में आदमी पीछे चाहे वो कितना भी बड़ा मालिक है उसको जीरो मान रहा है। और देखो दूसरी बात सुनो, दोनों नौकरों को अलग अलग बुलाया, मालिकों ने एक साथ नहीं बुलाया, क्योंकि सामने कोई चीज ऐसी जादूगरी, झूठी जादूगरी करना कठिन होता है। दो के सामने आप कैसे ये बकवास करेंगे? नौकर का थोड़ा धर्म होता है कि मालिक के सामने चुप रहो। हाँ भाई, मालिक जो कहे वो ठीक है, बाहर जाकर के सही गलत का अपन निर्णय कर लेंगे, पर यहां सुनो। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है मेरे जीवन में, मैंने जितना सीखा, अनुभव किया, ये अनुभव मेरा ये है कि आप मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी मूर्ख मत समझो। अगर आप किसी को ऐसा ही समझ लेते हैं कि ये यहाँ ऐसे ही है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं आता, उसको वो सब कुछ आता है जो आपको नहीं आता। हमने भी ऐसी भूल कर ली, हमने कहा ये बहुत सीधा है, भोला है, ये बहुत बड़ी भोली सीधी है। हमारे यहाँ बुजुर्ग भी रहते हैं, बाद में फिर उनका जो रिजल्ट आता है दूसरे लोगों के माध्यम से, तब हमें नॉलेज हुआ कि भाई ये हमारी भूल है कि हमने इनको भोला सीधा माना। ये भोलापन, ये सीधापन, ये हमारे सामने तो था, पर अपने बराबर के लोगों में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर हमारा भोलापन, सीधापन गायब हो जाता है। वहाँ हमारे अंदर PhD निकल आता है, वहाँ PhD निकल आता है। आदमी के अंदर इतनी कला होती है कि कहाँ उसे मूर्ख रहना है, कहाँ उसे चतुर होना है, वो अपने आप ही स्वयं करता रहता है वो लीला। पर आप अगर मुझे सुनने आए हैं या मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो मैं आपको आज एक संदेश ये देना चाहता हूं कि खुद को ही समझो मूर्ख, सामने वाले को आपको चतुर ही समझ के भोगना है, देखना है। अगर आप उसे चतुर समझ करके बांध बैठे हैं तो फिर हो सकता है कि आपका नुकसान ना हो। आप पहले से ही सावधान हो जाएंगे कि भाई इस आदमी से बचो, ये बहुत होशियार है, ये बहुत ही चालाक है। अगर ये भाव तुम में आ गया उसके प्रति, तो आप पल पल, क्षण क्षण उससे सावधान रहेंगे। और आपको बहुत तो सीधा बोला, ये कुछ नहीं है, तो फिर आप भूल जाएंगे और वो आदमी जो है प्रहार कर देगा आपके ऊपर, आपका कोई काम बिगाड़ देगा या कुछ और कर देगा, कुछ और कर देगा। यानी कुल मिलाकर आपको कहीं हानि हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, हो सकता है। इसीलिए हमेशा ही ये शास्त्र कहता है, लोक विरुद्धम आचरेत न कृत सध्यम। लोक के विरुद्ध जो भी कर्म है उसको ना कर्म करो और ना आचरण करो। अच्छा बताओ, दारू पीना लोक के विरुद्ध में है कि समाज के विरुद्ध में नहीं है? दारू पीना समाज के विरुद्ध में है कि नहीं है? अच्छा, दारू बनाता कौन है? गधा घोड़े बनाते? नहीं नहीं, आदमी बनाता है। और ऐसे अनपढ़ लोग नहीं बनाते, बहुत सुंदर केमिकल के मालिक यानी कि वैज्ञानिक लोग बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग, डिग्री वाले लोग। अच्छा बोलो, लाइसेंस कौन देता है? वहां तो और ज्यादा ऊंचे लोग बैठे। अच्छा बोलिए, फिर भांग
गांजा ये सब रोड पे दुकान पे कौन लाता है? मनुष्य। इसका लाइसेंस कौन देता है? मनुष्य। पी कौन रहा है, खा कौन रहा है? मनुष्य। और कोई ले जाए पकड़ कौन रहा है? मनुष्य। अब ये सारे काम जो है लोक विरुद्ध हैं, फिर भी जनता कर रही है। और इन्हीं कामों को बिना लाइसेंस के हम करते हैं तो हम स्मगलर कहलाते हैं, अपराधी कहलाते हैं। अगर वही सामान आपके पास में लाइसेंस के साथ है तो खत्म। और अब लाइसेंस नहीं है और वही दारू, वही कार्टून, वही गाड़ी, सब कुछ वही है, तो आप स्मगलर हैं और आपको सजा होगी, जेल होगी, पुलिस पकड़ेगी, मुसीबत होगी। तो जगत के विरुद्ध ही काम है ये, फिर भी देखो लाइसेंस लेके हो रहा है। अच्छा छोड़ दीजिए, किसी को माँ बहन की गाली देना ये शास्त्रीय है कि अशास्त्रीय? ये भी जगत विरुद्ध है, लोक विरुद्ध है। पर लोग ये भी नहीं मान रहे लोक विरुद्ध है तो है। अच्छा, जगत विरुद्ध लोक विरुद्ध होने के कारण गाली के पीछे मारपीट काटा मारी हो जाती है, मर्डर तक हो जाते हैं। क्योंकि लोक विरुद्ध जो काम होता है वह आदमी को कितना भी गुस्सा दिला सकता है और उससे कितनी भी बड़ी हानि हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आप सबको चाहिए कि लोक विरुद्ध कोई सत्य भी है उसको भी आप मत बोलिए। उसको कैसे बोलिए? तो हमारे मनु महाराज ने मनुस्मृति में सत्य का धर्म बताया है कि सत्य कैसा होता है। तो भगवान मनु कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। शास्त्रीय सत्य भी बोलना है, कटु सत्य भी बोले तो उससे पहले तो मत बोलो, क्योंकि वो लोक विरुद्ध है। कनेटा कहना अच्छी बात, लंगड़ा कहना अच्छी बात तो नहीं है। किसी सावले आदमी को काला कहना अच्छी बात नहीं है। सूरदास को अंधा कहना अच्छी बात नहीं है। और सत्य सब है। सूरदास अंधा है, लंगड़ा लंगड़ा है, काला काला है, कनेटा कनेटा है, पर कहना अच्छी बात वो कानों को अच्छी लगती नहीं है, कानों को नहीं भाती, यानी लोक विरुद्ध है। वो लोक विरुद्ध है इसलिए वो सही नहीं लगती है। तो क्या कहना चाहिए? महात्मा कह रहे, तो फिर उस बात को हमें सत्यम ब्रूयात प्रियम, ऐसी सत्य बोलना चाहिए कि वो सुनने वाले को अति प्रिय लगे और सच भी लगे और प्रिय लगे। ऐसा बोलिए फार्मूला से कि आनंद आ जाए, सत्य भी कहा जाए और उसमें कड़वापन भी ना हो। अब आप कह रहे होंगे महाराज फिर कैसे चलेगा काम, सत्य तो कड़वा होता है। नहीं, सत्य अमृत के समान होता है, शास्त्रीय ज्ञान यह है। सत्य कड़वा होता है ये तो वो लोग कहते हैं जो अनंत हैं, अनपढ़ हैं, जिनको वास्तव में शिक्षा है ही नहीं, वही सत्य को कड़वा मानते हैं और सत्य कड़वा बोलते हैं। पर सत्य अमृत का ही नाम है। अमृत, सत्य किसका नाम है? जोर से बोलो। हाँ, अमृत। इसीलिए सत्य के पीछे एक पंक्ति है, आप उसे जानते हैं, गाओ। शिव जी के बारे में गाते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। या तो सत्य कड़वा है, ये बात झूठ है, और या फिर बधौरिया सत्यम शिवम सुंदरम ये झूठ है। दो में से एक झूठ होगा तो एक सत्य होगा, ना तो दोनों सत्य हैं और ना दोनों झूठ है। बोलिए, अब आप बताएं, पांडाल में जितने लोग बैठे बताओ ना, कौन सा झूठ सत्य क्या है?
है सत्य कड़वा है या मीठा है वो बताओ। सत्यम शिवम सुंदरम। एक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या? जो तुम जो रोज बोलते हो वही है। हाँ, तुम जो बोलते हो वही तो है। सत्य तो कड़वा होता है, हम क्या करें? अब हम तो सत्य बोल रहे हैं, हम तो झूठ नहीं बोल सकते, पर सत्य कड़वा होता है, ना झिल रहा। मैं वही तो कह रहा हूं, जो दवा नहीं झिलती है उसे डॉक्टर भी देते नहीं है। जो झिल नहीं रहा वो दे क्यों रहे हो किसी को? जो झिले वो दो। बोलो, अच्छा बोलो, ज्यादा मिर्ची हो जाए सब्जी में और वो ना झिले, और सब्जी बनाने वाला बोले कि गोली मार दूंगा, खाओ। आदमी नीचे ऊपर धुआं फेंक रहा है, कैसे खाओ? है? इसीलिए दूसरा जो पक्ष है उसको सुन लो, और आपको उस पक्ष को सुनने में अच्छा भी लग रहा है, चेहरे पे मुस्कान आ गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। अब बताओ कैसा लग रहा है? कड़वा सत्य जो है उसको सुनने के लिए चेहरा जो है मुरझा जाता है, और उसी सत्य को तरीके से सुनाया जाए तो चेहरा खुल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। सत्य क्या नाम है? सत्य का क्या नाम है? सत्य का दूसरा नाम है ईश्वर। और मुझे लगता है ईश्वर कभी कड़वा होता नहीं है। ईश्वर कभी कड़वा नहीं होता। ईश्वर तो परम अमृत है। अरे हम तो अमृत पी के ही अमृत हो जा रहे हैं, और ईश्वर परम अमृत है। परम अमृत का दूसरा नाम है परम सुखदाई है ईश्वर। सत्य परम सुखदाई होता है। ज्ञानी लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम। ज्ञानियों ने कहा, यह शंकराचार्य जी का ही वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। परमात्मा सत्य है और ये जगत मिथ्या है। मिथ्या का एक अर्थ है झूठ, और मिथ्या का दूसरा अर्थ है व्यर्थ। पर नस्तम न वेद दर्शनम यावत् प्रकृति सखाम। दूसरा ये मतलब है कि अगर ये जगत मिथ्या है तो सत्य परमात्मा ने इस संसार को बनाया क्यों? वो सत्य हैं तो उनका बनाया हुआ संसार भी मिथ्या हो सकता नहीं है। पर मिथ्या जैसा भाषित होता है, शंकराचार्य भी गलत थोड़ी लिख रहे हैं। मिथ्या भाषित होता है, सत्य होता है फिर भी मिथ्या है। क्यों? अगर जगत मिथ्या न होता
तो पत्नी पति को तलाक नहीं देती। अच्छा बोलो, जब हम सगाई करते हैं तब ये लिखते हैं कागज पे कि तलाक देंगे, जब फेरे लेते हैं तब सवाल ही नहीं। अच्छा, जब घूमने जाते हैं जोड़ी से तब, जब हम घूमने जाते हैं शुरू में नए नए, तब हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम दोनों मिलकर के सपने देखते हैं बड़े बड़े। अपन क्या करेंगे, 5-6 दिन यहाँ घूम लें, फिर अपन सीधे घर जाएंगे और घर से सीधे पूना, घर से बेंगलोर, घर से चेन्नई, घर से मद्रास, घर से दिल्ली, फिर वहां जाकर अपन क्या करेंगे, 5-6 महीने रहेंगे, फिर एक फ्लैट करेंगे। और पत्नी कहती है नहीं 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 नहीं, फ्लैट नहीं, पहले कार खरीदेंगे। आने जाने को बड़ी तकलीफ होती है। सपने हैं ये तो। 7 महीने का सपना देख लिया दोनों मियां बीवी ने, और 3.5 महीने में अचानक क्या हो गया, विस्फोट हो गया और सारे सपने चूर चूर हो गए महाराज। जो सोचा नहीं था वो हो गया, जो सोचा था वो कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और जो नहीं सोचा वो सब हो गया। पुलिस आ गई, जेल हो गई, और घर कुआ दादा के पास जो था वो भी सब मैडम को देना की नौबत आ गई। जो सोचा नहीं था वो हो रहा है। और ननद का दोष नहीं है, सास का दोष नहीं है, पति पत्नी का है, पर सास और ननद तीनों चारों सब जेल में ठूस दिए। क्या हो गया ये? इसीलिए जगत गुरु कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आपने जो प्रेम किया है, जिस समय आप प्रेम में मिल रहे हैं, तन मन से समर्पित हो गए हैं, उसके बाद भी कोई आदमी आपको इस तरह देखता है कि आपको रुला डालता है, आपको तकलीफ में डाल देता है, और वो इतने सारे विचार उसके अंदर पैदा हो जाते हैं, तो वो सारे सपने कहाँ गए? सत्य हो के भी असत्य संसार का प्रतिदर्शन है। जो मित्र था वो पैसे लिए थे मदद के लिए, उसने 2-3 लाख रुपए, अब देने का टाइम आया तो मित्र जो है दूर दूर रहने लग गया, उसने आना जाना ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, ये सबके साथ है। हमसे भी कई लोग मदद के लिए कुछ पैसे ले गए, अच्छा दिए तो है नहीं, पर आना ही बंद, जाना ही बंद। अब ये क्या है? ये है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम। हम गुरु हैं, वो चेला हैं, आज भी हैं, पर मिथ्या संबंध हो गया। सत्य था मिथ्या बन गया। किस लिए बन गया? होने के बाद भी वो झूठ पड़ रहा है सब। चाहे जो परिस्थिति हो, मन में ईमान भी हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, पर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के लिए, इसीलिए ब्रह्म सत्य है। परमात्मा किसी भी स्थिति में मिथ्या नहीं बनते, और उनका बनाया हुआ ये संसार है, यह मिथ्या हो जाता है, ये झूठ पड़ जाता है। आप देख लेना, कभी कभी आप जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा पवित्र विश्वास में रखते हैं, वो कभी ऐसी गलती कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यही मिथ्याभास, यही मिथ्या भाषण है, यही मिथ्या आभास है, और यही मिथ्या दर्शन है। सत्य में भी झूठ का अनुभव हो रहा है। सत्य है संसार, पर मिथ्या भाषित होता है। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने ये सही उपदेश किया। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम है, ये परम सत्य वाक्य है, और इस वाक्य में और कोई बदलाव नहीं हो सकता। वैसे वही दर्शन कहता है कि संसार सत है, जीव सत्य चित है, और ब्रह्म सत्य चित आनंद।
तो जो मिथ्या कह रहे वही ये कह रहे हैं कि ये संसार सत्य है। जीव सत्य भी है और चित्त है। परमात्मा सत्य चित्त है, आनंद स्वरूप है। और जो आनंद की मूर्ति है वही सत्य है। अब बताओ, सत्य कड़वा हुआ कि मीठा? अच्छा बोलो, आपको आनंद में दे रहा हूं, अब इसमें कहां कड़वापन है? ये तो मैं सत्य आनंद दे रहा हूं, सुख दे रहा हूं, तो इसमें कड़वापन कहां है? कड़वापन है, पर आपको प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि मैं मनु महाराज की बात को मानने वाला हूं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, सत्य ही कहो, सत्य ही जियो, पर उसे प्रियता के साथ। समाज के विरुद्ध मत जियो सत्य को, समाज के साथ। समाज में भले ही वो झूठ सा प्रतीत हो, पर समाज में उथल पुथल ना हो, बेचैनी ना हो, ऐसा सत्य होना चाहिए। तो हमारा जीवन तो सत्य है, पर जीवन के जो पहलू हैं, जीवन के जो आवागमन हैं, जीवन के जो व्यवहार हैं, वो कभी असत्य लगते हैं और कभी सत्य लगते हैं। एक आदमी में ये दोनों चीज दिखाई देती हैं महाराज। कुछ लोग उन्हें सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। आदमी एक है और उसको देखने का नजारा दो है।